हल्द्वानी दो बच्चों के बाप को बीबी ने पकड़ा रंगे हाथ और कर डाली सरेआम धुनाई। क्या है मामला, कहाँ का ये मामला है, कौन वो बाप है जिसकी शादी थी, दो बच्चे भी थे और रह रहा था किराए के कमरे में, बीबी ने पकड़ा रंगे हाथ। सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बड़ी अजीब चटपटी यानी कि अटपटी सारी इस तरीके का ये मामला जो है हल्द्वानी शहर से सामने आए हैं। लगातार हम जो है इस तरीके की खबरें आपको दिखाते हैं। आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोरुंगा डेली ब्लॉग। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो जरूर करिएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले होता क्या है उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में, एक कुछ दिन पहले की बात है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। जब आप शुरू में ये वीडियो देख रहे हैं तो तब एक हफ्ते पहले की बात है। अब आप कब देख रहे हैं, हो सकता है आप ये 2 महीने बाद भी देखेंगे, 6 महीने बाद भी देखेंगे, साल भर बाद भी देखेंगे। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के मुखानी थाना क्षेत्र की वो घटना है। आप कहोगे ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल जी हाँ, हो रहा है, होता है नहीं, हो रहा है। कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया है, मगर कलयुग आ गया नहीं, चल रहा है, कलयुग चल रहा है। दोस्तों होता क्या है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। काफी दिनों से एक पत्नी और पति हल्द्वानी शहर में अपने 2 बच्चों के साथ रह रहे होते हैं। वो खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। शादी हो गए, उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं और पति जो है जॉब करता था और अपने बच्चों के साथ बढ़िया तरीके से रहता था। मैं आपको यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको जागरूक करने के लिए, बाकी इस वीडियो से उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो मुद्दे की बात सीधा करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। आपको शुरुआती में मैंने बताई दिया था क्या था क्या नहीं था मामला, तो इसको ज्यादा डिटेल से समझते हैं हम लोग। आपको समझाना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या था एक्चुअली मामला। तो वो रह रहे होते हैं, शादी हो चुकी होती है उनकी। तो पति अक्सर जो है ना पत्नी से नाराज चल रहा होता है कि ज्यादा बातें नहीं करना या फिर उसकी कुछ चीज सुनना ही नहीं। तो इस तरीके से मनमुटाव काफी दिनों से महीनों से चल रहा था, बोल ऐसा खबरों के मुताबिक सुनने में आया है। तो मनमुटाव चल रहा था। तो होता क्या है, पति जो है पत्नी को पता नहीं होता है ये बातें पत्नी को पता नहीं होता है, मगर भनक तो लगी जाती है थोड़ा बहुत। पति ने क्या किया है, अलग से उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के अलग से किराए का कमरा ले रखा है। खुद का कमरा होने के बावजूद, घर होने के बावजूद भी पति ने जो है अलग से एक किराए का कमरा ले रखा है। वहां पर जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ वो इश्क लड़ाता था, जिसके साथ वो संबंध बनाता था, उसको वहां रखा हुआ था। अब वो कितने दिनों से रखा हुआ था ये तो पुष्टि हुई नहीं है, मगर काफी दिनों से रखा हुआ था, महीनों से रखा हुआ था। तो बीबी को जो है ना उसके हाव भाव पता चल गए कि घर पर आना तो चिड़चिड़ा होके बातें करना, झगड़ा करना और ज्यादा टाइम घर पर नहीं रहना कि मुझे ड्यूटी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना, ताना देके या फिर कुछ बहाना बना के जो है घर से निकल जाता था। तो बीबी को हो गया शक, हो गया तो बीबी ने उसका पीछा करना चालू किया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, काफी दिन उसका पीछा करना चालू किया कि ये कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। घर से तो पति निकल जाता है, तो उसके आंखों में धूल झोंक के को कानू कानू भनक नहीं उस पति को कि मेरी पत्नी जो है मेरा पीछा कर रही है, यानी कि मेरे को ट्रैक कर रही है वो। तो वो पति क्या करता था, आप खुद सोचिए, उसको रखता था और उसके साथ अवैध उसके संबंध थे, प्यार मोहब्बत था। उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, बीबी है, हंसता खेलता परिवार है, घर बार सब कुछ बढ़िया है। मगर ऐसे भी लोग होते हैं हल्द्वानी में कि अपना घर होने के बाद भी, बच्चे होने, बीवी होने के बाद भी जो है अलग से गर्लफ्रेंड को किराए के कमरे में रखना और रोज उससे मिलने जाना। तो इत्तेफाक से बीबी को भनक तो पहले से थी, अब पता तो चल ही जाता है ना। अगर आप पत्नियां इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी पति की एक्टिविटी, आपका पति कैसा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, पता चल जाता है। तो पत्नी जो है काफी दिनों से उसकी बातों को नोटिस कर रही थी और उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रख रही थी। तो उसने उसका पीछा करना चालू किया। तो उसको पता चला कि वो किराए के कमरे में रह रहा है। तो वहां गई, पति आगे आगे गया और पत्नी भी जो है पीछे पीछे छुप छुप के जब गई तो वो जहां वो किराए का कमरा था वहां पर पहुंच गई। आप सोचिए 2 मिनट के लिए, पत्नी वहां पर पहुंची और पति को उसके साथ देखा। तो उस समय कैसा मंजर रहा होगा, क्या रहा होगा उस समय, उस पत्नी के दिल में क्या बीती होगी और उस पति ने क्या सोचा होगा उस समय। बोला ये क्या हो गया, कैसा रहा होगा उस समय। मतलब पति पत्नी और वो, समझ रहे हैं आप बात। तो पति पत्नी के बीच में वो दिख गई, वो भी रंगे हाथों, वो भी एक कमरे में आई, दरवाजा खटखटाया, हाँ भाई खोलो, कौन, मैं, यही तो हुआ होगा, कौन, मैं। दरवाजा खोला, अंदर एंट्री, अंदर देखा तो वहां पर एक लड़की कौन, पति की मंगेतर कौन, गर्लफ्रेंड जिसको बोलते हैं। रंगे हाथ उसको दबोच लिया। उसके बाद भाई साहब, भाई बहनों, माताओं बहनों, ऐसा मंजर रहा वहां पर, ऐसा मंजर रहा। किराए के कमरे से लड़ाई शुरू हुई और वो लड़ाई पहुंच गई
बीच सड़क पे, मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीच सड़क पर पहन गई। पति को ले घूसे, ले लात, ले ढमाढम धुनाई कर दी। होती तो दोनों की धुनाई है। जब कभी ऐसा मामला हो जाता है तो धुनाई दोनों की होती है, पति की भी होती है और वो की भी होती है। जब कभी पत्नी पकड़ी जाती है, उल्टा भी होता है ऐसा, तो पत्नी पकड़ी जाती है तो पत्नी की भी और उसकी भी होती है। तो वहां पर जो है लोगों का जमावड़ा लग गया। काफी देर तक जो है पति की धुनाई करती रही उसकी असली वाली पत्नी, और उसकी नकली वाली जो गर्लफ्रेंड थी वो अब पता था नहीं था वो शादीशुदा है नहीं है क्या है वो पता नहीं, मगर उसको किराए पर रखता, खर्चा पर्चा भी देता होगा। जाहिर सी बात है, अब किराए के कमरे पे वो पति ने उसको रखा है तो किराया भी देता है, खाना पीना सब कुछ देता है। अब वो कौन लड़की थी जो इसके शादीशुदा जिंदगी में आई और इसका घर बर्बाद करना चाहा? उसने भी सोचना चाहिए कि क्या हुआ। तो अब आगे की बात करते हैं। अब धुनाई पहुंच गई रोड पे, घर की लड़ाई रोड पे, अंदर की लड़ाई रोड पे होगी, सोशल मीडिया पे पहुंच गई। सोशल मीडिया पे पहुंच गई, लोगों ने वहां पर वीडियो बनाए, फोटोग्राफी करी, सारा कुछ हुआ। वहां पर लड़ाई हुई, बड़ी मुश्किल से वहां पर मुखानी चौकी को, थाने को इन्फॉर्म करा गया किसी ने कि भाई यहाँ पर ये हो गया है। काफी वहां पर ट्रैफिक भी बाधित रहा, सब कुछ रहा, काफी भीड़ जमा हुई और इस बीच पति की धुनाई होती रही। तो उसके बाद पुलिस आई। पुलिस जो है उन दोनों को कहां लेके आई? थाने लेके आई, कोतवाली, मुखानी कोतवाली लेके आई, क्योंकि ये मामला वहीं का था। उसके बाद वहां के जो थानाध्यक्ष हैं, थाना इंचार्ज हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इनकी काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। तो उनके ऊपर गुस्सा था ना, उसको बुझाया जाएगा। समझ रहे हो? समझाने का मतलब बताना, बुझाने का मतलब उनकी जो आग, जो गुस्सा था, उस गुस्से को काबू करना। पति की पैरों की तली जमीन खिसक गई जब पत्नी ने ऐसा मंजर देख के उसकी हालत करी, और वो बेचारी चुपचाप क्या कहेगी? उसका तो कोई रोल ही नहीं है उस समय तो पति की धुनाई हो रही है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है। हल्द्वानी में ये इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं, लगातार एक के बाद कुछ घटनाएं जो है सामने आती हैं और कुछ घटनाएं जो है नहीं आती। बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। आखिर हमारा समाज, हमारे जो लोग हैं, इस दुनिया के जो लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? किस ओर हमारा समाज जा रहा है? इससे क्या असर पड़ेगा? अब उसका जो है क्या होगा, इसके आगे की कोई वो नहीं है। आप बताइए कमेंट में क्या होगा, उसको आगे क्या हो सकता है, ये आप जरूर कमेंट में बताइए। ये रियल खबर है, ये कोई फेक नहीं है, ये एक हकीकत चीज है। आप बहुत से लोग ये कहेंगे तुम फेक या इधर उधर से कहां की बातें कहां कर रहे हो, मगर ये रियल है, एकदम हकीकत है। फिलहाल हम उनकी जिंदगी में नहीं घुसेंगे, न उसकी गर्लफ्रेंड की, न उनकी मियां बीवी की। अब उनकी काउंसलिंग हुई नहीं हुई, क्या हुआ, ये पुलिस जाने, वो पति जाने, वो पत्नी जाने, उसकी गर्लफ्रेंड जाने। हमारा काम सिर्फ आपको बताना कि ऐसा हुआ, पर आपको नहीं करना है। साथ साथ में ये भी बता रहा हूं। तो इस तरीके की चीजें हो जा रही है, इससे गलत इफेक्ट पड़ता है समाज को। उन बच्चों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, बताइए आप। अब क्या उनका पहले जैसा आपस में रहेगा, तालमेल रहेगा? आप बताइए मेरे को, रहेगा? नहीं रहेगा ना। देखिए, अब किसी पति को रंगे हाथ पकड़ दे रहा है, उसके बाद धुनाई जा रही है, पुलिस तक पहुंच जा रहा है, तो ऐसा रहता है, परिवार में खलबल हो जाती है ना। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो थी। आप अगर शादीशुदा है तो इस तरीके से दूसरे बीबी या दूसरे की लड़की को किराए पर रख के उसके साथ सोना, अवैध संबंध करना, इस तरीके से आप बिल्कुल ना करें। ऐसा हल्द्वानी शहर में हुआ है, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा कि इसका परिणाम क्या होता है। भाई परिणाम बहुत बुरा होता है, गलत का नतीजा गलत ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके जाना। इस तरीके की लगातार खबरें, स्टोरियां, रियल स्टोरियां जो होता है वो स्टोरियां हमारे चैनल में आपको देखने की मिलेगी। तब तक के लिए हल्द्वानी से बाय बाय करते हैं।